हेलो एवरीवन। तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव की एक जनरल साइंस की बुक आती है, तो उसमें तीन सेक्शन है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो, राइट। तो केमिस्ट्री में उसमें कुछ 255 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं, तो वो जो 255 क्वेश्चन है उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो 1 से लेके 100 तक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे उनमें जो रेस्ट बचे होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो आज के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एटम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट है द स्मॉलेस्ट न्यूक्लियर। पूछा है कि ये जो हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं एटम के, इनमें से कौन से वैसे एलिमेंट है जिनके सबसे स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस होते हैं। तो यह हाइड्रोजन ऐसा एटम है जिसके न्यूक्लियस सबसे छोटी होती है, सबसे स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस होते हैं हाइड्रोजन के। ओके। नेक्स्ट है, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी जो थी उसके इन्वेंटर कौन थे, डेट मींस उसके आविष्कार किसने किया था। तो ये जॉन डाल्टन थे। उन्होंने एटॉमिक थ्योरी का कंसेप्ट हमें दिया था। ओके। नेक्स्ट, न्यूक्लियन इज द नेम विच इज यूज फॉर। न्यूक्लियन है वो, न्यूक्लियन इज द नेम है वो विच इज यूज फॉर, किसके लिए यूज होता है न्यूक्लियन, हम किसके लिए यूज करते हैं। तो ये हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए हम न्यूक्लियन यूज करते हैं। ओके। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के लिए हम न्यूक्लियर वर्ड यूज करते हैं, न्यूक्लियर यूज। फिर है, मैं स्टेटमेंट कंसीडर द फॉलोइंग, हमें पता करना है। कार्बन फर्स्ट में दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ये पूछा है विच ऑफ द एबव आर इमिशन फ्रॉम कोल कंबशन। जो थर्मल पावर प्लांट में कोल की कंबशन होती है, कोल को जलाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसमें ये जो 1 2 3 हमें दे रखे हैं, इसमें से पूछा गया है कि कौन से जो इमिशन होते हैं कंबशन के दौरान कोल के, तो कौन से गैस रिलीज होती है उससे। तो ये केवल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, ऑप्शन नंबर वन ये हो जाएगा हमारा। वन ओनली, केवल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है कोल के बर कंबशन होने से। नेक्स्ट है मिनरल्स। है पूछा है कि मिनरल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एक हमारे होते हैं ऑर्गेनिक सबस्टेंस, एक होते हैं इनऑर्गेनिक सबस्टेंस। ऑर्गेनिक सबस्टेंस वो होते हैं जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, और इनऑर्गेनिक वो होते हैं जो हमें नॉन लिविंग से मिलते हैं। ओके। तो मिनरल्स हमारा क्या हो जाएगा, मिनरल्स हमें कैसे मिलते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, इनऑर्गेनिक सॉलिड होंगे। फाइन। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ रेडॉन। रेडॉन का पूछा है कि इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कितने नंबर होंगे। तो 88 इसका दे रखा है एटॉमिक नंबर, और 226 इसके मास नंबर। ओके। तो न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और आउटर मोस्ट सेल में जो रोटेट करते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। तो देखते हैं इसका। तो इसके 138 हो जाएंगे न्यूट्रॉन, और 88 हो जाएगा प्रोटॉन। डेट मीन्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम होते हैं, और एटॉमिक जो मास नंबर है उसमें से अगर हम एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं तो हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएंगे। ओके। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ रेडियो एक्टिविटी थी, उसका इन्वेंटर कौन था, उसका आविष्कार किसने किया था। तो ये हेनरी बेकुरल थे, उन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, इन्वेंट किया था, उन्होंने आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, सिंगल टाइप ऑफ एटम इज फाउंड इन। पूछा है कि सिंगल टाइप ऑफ एटम, ये जो चार हमें दे रखा ऑप्शन, इनमें से किस में पाए जाते हैं। तो ये नेचुरल एलिमेंट जो होते हैं उनमें सिंगल टाइप के एटम मिलते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। पूछा है कि निगेटिवली चार्ज कौन से होंगे। जो चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं रेंज के, इनमें से निगेटिवली चार्ज कौन से हैं? तो ये हमारा बीटा जो रेज होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है। दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर होते हैं इसमें। फिर टेबल साल्ट इज प्रोडक्ट, NaCl है वो किसका प्रोडक्ट होता है, ये पूछा है। तो ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ओके। एसिड बेस क्या होता है, जिसकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगी वो एसिड होगा, जिसकी पीएच वैल्यू मोर देन 7 होगी वो बेस होगा। ओके। तो टेबल साल्ट जो प्रोडक्ट हमारा NaCl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेडियो। ये पूछा है कि ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। तो ये जिरकोनियम है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है, और रेस्ट जो है एस्टेटिन, फ्रांसियम एंड टाइटेनियम, ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ओके। आर्टिफिशियल सील के जलसो ये पूछा है, आर्टिफिशियल सील्स को कहा जाता है और क्या कहा जाता है। तो ये रियोन कहते हैं, आर्टिफिशियल सील को हम रियोन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, द एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। पूछा है कि एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में हमारे एलिमेंट अरेंज किए गए हैं वो कौन से बेसिस पे अरेंज किया गया, ये पूछा है। तो ये हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जिन जिन एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं उन्हें सेम ब्लॉक में रखा गया ग्रुप में, और जिनके एलिमेंट डिफरेंट है उनको अलग अलग ग्रुप में। सेम सेम केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को सेम ग्रुप में रखा गया है।
फिर है द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की 4 मंथ, ये पूछा गया कि हाफ लाइफ किसी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की 4 मंथ है। देन द टाइम स्पेंट इन डिकेइंग 1/4 तक, फिर 1/4 सब्सटेंस के को डिकेइंग होने में कितना टाइम लगेगा उसे ये पूछा है। तो ये 8 मंथ लगेंगे उसे 1/4 डिके होने में। द एस्टिमेशन ऑफ द एज ऑन द अर्थ इज डन बाय, ये पूछा है कि एज जो अर्थ की हम पता लगाते हैं कि अर्थ हमारा इतना पुराना है, तो कौन से मेथड है उसके द्वारा हम पता करते हैं अर्थ की एज को। तो ये यूरेनियम डेटिंग के थ्रू हम अर्थ एज ऑफ अर्थ फाइंड आउट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है इन द आइसोटोप ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस, आइसोटोप होते हैं तो उसमें एटॉमिक न्यूक्लियस में क्या क्या होता है। तो ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। ओके, आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट एटॉमिक मास डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन आर सेम बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर डिफरेंट। नेक्स्ट है कुकिंग गैस इज जो कुकिंग गैस जो होती है जिसे खाना बनते हैं, तो वो किसका मिक्सचर होता है ये पूछा है। तो ये होता है ब्यूटेन और प्रोपेन के मिक्सचर होते हैं कुकिंग गैस। ओके, नेक्स्ट है पीएच ऑफ फ्रेश ग्राउंड वाटर स्लाइटली डिक्रीजेस अपॉन एक्सपोजर टू एयर, बिकॉज ये पूछा है जो पीएच वैल्यू होती है फ्रेश ग्राउंड वाटर की, तो जैसे ही वो एक्सपोजर एयर के एक्सपोजर में आते हैं तो उनकी वाटर स्लाइटली डिक्रीज, पीएच उनके जो पीएच वैल्यू होती है वो स्लाइटली डिक्रीज कर जाती है जैसे ही उनके सराउंडेड में एयर आ जाते हैं। तो ये क्यों होता है ये बताना है हमें। तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर डिजोल्व इन वाटर, जो एयर में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में, इसी वजह से उसकी पीएच वैल्यू स्लाइटली डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट कोबाल्ट 60 कॉमन रेडिएशन थे बिकॉज इट ये कोबाल्ट 60 जो हम रेडिएशन में कॉमनली यूज करते हैं, तो ये क्या यूज करते हैं क्योंकि इमिट करता है, क्या इमिट करता है, कौन सी रेज ये इमिट करता है। तो ये गामा रेज इमिट करता है, इसीलिए हम कोबाल्ट 60 को कॉमनली यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन आइसोटोप, ये है कि पूछा है कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कौन इनमें से नहीं है। तो ये आइटेरियम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स नहीं है, बाकी तीन है, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है। नेक्स्ट है O16 O17 O18 आर कॉल्ड, ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के एक मास होते हैं, मास नंबर 16 पे होता है, 17 होता है, 18 होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे। तो ये आइसोटोप्स हैं, दैट मीन्स एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास डिफरेंट डिफरेंट है, राइट। नेक्स्ट रेडियो एक्टिव आइसोटोप हाइड्रोजन इज कॉल्ड, जो हाइड्रोजन के रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम ट्राइटियम कहते हैं, ट्राइटियम। ओके, रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस बिकॉज, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं क्यों। तो ये इट एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन भी एब्जॉर्ब कर लेता है, इसी वजह से हम इसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। फिर इन ड्राई सेल विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट, ड्राई सेल में हम एज इलेक्ट्रोलाइट्स किसे यूज करते हैं। तो ये अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड हैं, इन्हें हम एज ए इलेक्ट्रोलाइट ड्राई सेल में यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है द आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ Al3+ इज, Al3+ का आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होगा इनमें से। तो ये F- होगा, F- की तरह होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ Al3+। ओके, नेक्स्ट है विच इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, सेकंड मोस्ट अबंडेंट कौन सा मेटल है जो अर्थ क्रस्ट में हमें मिलते हैं। तो ये आयरन है, फर्स्ट में कौन सा है एल्युमिनियम, सेकंड में आयरन हमें सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। नेक्स्ट एज ऑफ फॉसिल में फाइंड आउट डिटरमिन द रेशियो ऑफ टू आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, टू आइसोटोप्स ऑफ कार्बन की हेल्प से हम किसी भी जो जीवाश्म होती हैं उनके एज फाइंड आउट करते हैं। तो पूछा है कि ये वो आइसोटोप्स कौन से होते हैं कार्बन के। तो ये होते हैं C12 एंड कार्बन लो। ओके, ऑप्शन नंबर सी। सी C12 एंड C14 होगा, ये ऑप्शन नंबर C12 एंड C14, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट होगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी होगा सही करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, फाइन।
नेक्स्ट है टेफ्लॉन ईजर। टेफ्लॉन क्या है ये पूछा है आपसे। तो ये टेफ्लॉन फ्लोरोकार्बन। ओके, टेफ्लॉन इज अ फ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, द शेप ऑफ इथिलाइन मॉलिक्यूल इज, इथिलाइन, इथिलाइन जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके उनके शेप किस टाइप के होते हैं। तो ये इथिलाइन मॉलिक्यूल के शेप कोप्लानर ट्रेमुलर होते हैं। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज टेट्राहेड्रल। को ये जो कंपाउंड दे रखे हैं इनमें से कौन से कंपाउंड की शेप टेट्राहेड्रल होती है। तो ये अमोनिया का शेप टेट्राहेड्रल होता है। ओके, सॉरी कार्बन टेट्राक्लोराइड के, सॉरी कार्बन टेट्राक्लोराइड के शेप टेट्राहेड्रल होते हैं। ओके, बी ऑप्शन नंबर होगा करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमेरिक मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ। ये पूछा है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए कौन से पॉलीमेरिक मटेरियल का यूज करते हैं। तो ये केवलार है, सी ऑप्शन नंबर केवलार का यूज हम करते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए। नेक्स्ट है द न्यूक्लियस ऑफ अ सिंगली आयोनाइज कार्बन एटम कंटेंट। सिंगली आयोनाइज जो कार्बन एटम होते हैं उनके न्यूक्लियस में क्या क्या हमें मिलते हैं। तो ये 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट है विच वन अमोंग द फॉलोइंग नाइट्रोजन कंपाउंड है द लीस्ट परसेंट ऑफ नाइट्रोजन। ये पूछा है कि ये जो हमें दे रखे हैं कंपाउंड इनमें से कौन से ऐसे कंपाउंड है जिन पे लीस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाई मास मिलते हैं। तो ये NH3 में सबसे कम नाइट्रोजन बाई मास हमें मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट है विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ लाइम। ये पूछा है कि अमाउंट ऑफ लाइम के ऑर्डर में कौन से जो ये कंपाउंड दे रखे हैं इनमें से करेक्ट ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। फेरिक एसिड और पोर्टलैंड सीमेंट, अमाउंट ऑफ लाइम के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है इनको, जो कंपाउंड हमें दे रखे हैं ये। तो ये ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट होगा। सबसे ज्यादा लाइम किसमें होगा, CaO में, फिर Si2, Al2O3, Fe2O3 एंड Fe2O, सॉरी Fe2O3 तक ही ये होगा। ऑप्शन नंबर ए विल। नेक्स्ट है विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सोडा लाइम ग्लास। सोडा लाइम ग्लास के मेजर कंस्टिट्यूएंट कौन से होते हैं। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ओके, सोडा लाइम का मेन कंस्टिट्यूएंट कैल्शियम ऑक्साइड होगा। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरीन हैज +1 ऑक्सीडेशन। ये जो कंपाउंड हमें दे रखे हैं इनमें से कौन से क्लोरीन की +1 ऑक्सीडेशन नंबर होती है। तो ये हाइपोक्लोरस एसिड होते हैं, उसके ऑक्सीडेशन नंबर 1 होते हैं। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटेलिक। ये पूछा कि कौन से जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं वो मेटेलिक मिनरल नहीं है। तो ये लिमोनाइट मेटेलिक मिनरल नहीं है, बाकी सब मेटेलिक मिनरल है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पोल्यूट। ये पूछा है कि कौन पोल्यूट नहीं करता, प्रदूषित नहीं करता है। तो ये कॉपर पोल्यूट नहीं करता। नेक्स्ट द एलिमेंट हुई ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स एवरी कंपाउंड इज सेम। एवरी सारे कंपाउंड में कौन सा वैसा एलिमेंट है जिसके सारे कंपाउंड में उसके ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होते हैं। तो ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन है। ओके, कोई भी कंपाउंड बनाएगा ये तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होंगे। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन OF2। OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो ये +2 होगा। ओके, सो नंबर। नेक्स्ट द एसिड इज अ सबस्टांस विद, एसिड एक सबस्टांस है जिसमें ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन से करेक्ट होने वाले। तो ये प्रोवाइड्स, डोनेट्स, प्रोटॉन। एसिड क्या करते हैं, प्रोटॉन्स को डोनेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट विच एसिड सबस्टांस इज फाउंड, विनेगर में कौन से एसिड सबस्टांस पाए जाते हैं।
तो ये एसिटिक एसिड पाई जाती है विनेगर में। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स यूज्ड एज अ फ्रिज मेडिसिन के लिए कौन से कंपाउंड हम यूज करते हैं? तो ये केबीआर कंपाउंड होती है, उसे यूज करते हैं फ्रिज मेडिसिन के लिए। नेक्स्ट, द सॉल्यूशन ऑफ हाइपो विच इज फ्रीक्वेंटली यूटिलाइज्ड इन द फोटोग्राफी इज एन एक्वस सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन हम हाइपो फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं फोटोग्राफी में, यूटिलाइज इन द फोटोग्राफी, वो किसका एक्वस सॉल्यूशन होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन होता है। ओके। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैवीएस्ट एलिमेंट इन निकल। निकल ग्रुप में कौन सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट है इनमें से? तो ये प्लेटिनम सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट है निकल ग्रुप में। नेक्स्ट, आयरन नेल्स आर डिप्ड इनटू ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम आयरन के नेल को डालते हैं आफ्टर सम टाइम आयरन नेल। तो फिर ये पूछा गया कि आयरन नेल पे क्या रिएक्शन होगी? तो ये डिजोल्व एंड ब्लू कलर इज डिस्चार्ज, डिजोल्व हो जाएगा और डिस्चार्ज कौन से कलर होंगे? ब्लू। एवरेज पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क की एवरेज पीएच वैल्यू पूछा गया है, तो ये होता है 6.6। ओके, मिल्क की एवरेज पीएच वैल्यू। मोर सॉल्ट जब पूछा है मोर सॉल्ट क्या होते हैं, तो ये होता है डबल सॉल्ट। मोर सॉल्ट को हम डबल सॉल्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। स्टूडेंट बाई चांस मिक्स एसीटोन, एक स्टूडेंट है जिसने एसीटोन को अल्कोहल के साथ मिक्स कर देता है। दिस मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड अल्कोहल कैन बी। तो एसीटोन और अल्कोहल के इस मिक्सचर को हम कैसे, कौन से जो प्रोसेस है उसके उसके थ्रू सेपरेट करेंगे? तो ये फ्रैक्शनल फनल जो होते हैं मेथड, इसके थ्रू हम उसे सेपरेट करेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है मेथड, उसके थ्रू हम सेपरेट करेंगे इसे। ओके। फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिल्वर इज नॉट बी प्रेजेंट। इनमें से पूछा है, ये जो चार ऑप्शन दे रखे इनमें से कौन से में सिल्वर प्रेजेंट नहीं होते हैं? तो ये जर्मन सिल्वर में सिल्वर प्रेजेंट नहीं होती, बस नाम के होते हैं। द मेटल विच फॉर्म हाइड्रोजन आफ्टर द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विथ अल्कली। तो वो मेटल कौन सा होता है जो फॉर्म होता है हाइड्रोजन आफ्टर द रिएक्शन, एसिड को अल्कली के साथ रिएक्शन करके वो हाइड्रोजन फॉर्म करते हैं? इनमें से कौन सा मेटल है? तो ये सोडियम है। ओके। नेक्स्ट, द एयर इज एन, एयर किसका एग्जांपल है? ये पूछा है। तो ये सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन द गैस, सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन द गैस का एग्जांपल एयर है। द मिल्क, मिल्क पूछा है कि मिल्क किसका एग्जांपल है? तो ये इमल्सन है, मिल्क इज अ इमल्सन। This is the pH value of solution is 6, then the hydrogen ion concentration of solution। अगर कोई सॉल्यूशन है उसका pH वैल्यू 6 है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में क्या होगा? तो ये 10⁶ m होगा। ओके। नेक्स्ट, द हाइड्रोजन आयन concentration of solution 10⁵ मोलर मोलिटी, देन द concentration of hydroxyl ion in it would be। एक पूछा गया हाइड्रोजन आयन concentration सॉल्यूशन का 10⁻⁴ मोलर है, देन द concentration of हाइड्रोक्सिल आयन इन इट वुड बी क्या होगा? तो ये 10⁻⁻10 होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फिलोसफर। फिलोसफर रूल किसे कहा जाता है इसमें इनमें से? तो ये जिंक ऑक्साइड को फिलोसफर रूल कहते हैं। ओके। जैसे इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एलम इज यूज। फॉर्म एलम किसमें यूज हम करते हैं? तो ये एज अ वाटर प्यूरिफायर हम फॉर्म एलम को यूज करते हैं। नेक्स्ट, इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑक्सीडेशन अकर एट। इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस होता है इसमें ऑक्सीडेशन किस पे अकर होता है? तो ये एनोड पे ऑक्सीडेशन अकर होते हैं। नेक्स्ट, इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन, रिडक्शन किस पे अकर होते हैं? तो ये कैथोड पे होते हैं। ऑक्सीडेशन एनोड पे और रिडक्शन कैथोड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ड्राई सेल में एज ए इलेक्ट्रोलाइट हम किसे यूज करते हैं? अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड को यूज करते हैं एज ए इलेक्ट्रोलाइट। द आयरन कंटेनर इज गैल्वेनाइज। आयरन कंटेनर को किससे हम गैल्वेनाइज करते हैं? ये जिंक के थ्रू, बाय यूजिंग जिंक आयरन कंटेनर को गैल्वेनाइज करते हैं। सिल्वर वेयर टर्न्स ब्लैक आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू। सिल्वर वेयर जो होते हैं, जो उसके सिल्वर के कुछ भी सामान बने होते हैं इक्विपमेंट, तो ब्लैक टर्न्स हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। तो ये फॉर्मेशन क्यों होता है ये पूछा।
ड्यू टू सल्फाइड कोटिंग ऑन सिल्वर, सल्फाइड की कोटिंग बन जाती है सिल्वर से, इसके कारण। Which one of the following method is not effective in removing arsenic from contaminated ground water होते हैं उसमें से arsenic रिमूव करने के कौन से इफेक्टिव मेथड नहीं है? तो ये कोगुलेशन एडजॉर्प्शन, ये मेथड जो है ये इफेक्टिव मेथड नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर बी। क्रायोलाइट इज एन ओर विच ऑन द फॉलोइंग, कौन से मेटल का क्रायोलाइट एक ओर होता है? तो ये एल्युमिनियम का और क्रायोलाइट होते हैं। यूजुअली डॉक्टर रिकमेंड द फूड स्टफ विच आर प्रिपेयर्ड इन द ऑयल विथ कंपैरिजन टू द वेजिटेबल घी, बिकॉज ये पूछा है कि जो डॉक्टर होते हैं रिकमेंड करते हैं वैसे फूड खाने के लिए जो प्रिपेयर किए हुए नेचुरल ऑयल से एज कम्पेयर टू वेजिटेबल घी, ऐसा क्यों होता है? तो ये ऑयल है जो अनसेचुरेटेड फैट, क्योंकि ऑयल के पास अनसेचुरेटेड फैट होते हैं, इसी वजह से रिकमेंड करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ए गैस मेनली कॉज द एक्सप्लोजन इन द लैंड माइन, में जो एक्सप्लोजन विस्फोट होते हैं वो जनरली कौन से पेयर ऑफ गैसेज की वजह से होती है? तो ये मीथेन और एयर की वजह से माइंस में जो एक्सप्लोजन होते हैं वो होते हैं। कैटलिस्ट यूज इन द हाइड्रोजन प्रोसेस ऑफ द ऑयल, हाइड्रोजन प्रोसेस जब ऑयल के किए जाते हैं तो उसमें कौन से कैटलिस्ट हम यूज करते हैं? तो ये निकेल यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर, आरडीएक्स का दूसरा नाम क्या होता है? तो ये साइक्लोनाइट एक नेम है जो आरडीएक्स को बोलते हैं, इसका नाम। कैटलिस्ट यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ H2SO4 बाय द कॉन्टेक्ट प्रोसेस के थ्रू, जो हम प्रोडक्शन को H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं तो उसमें कौन से कैटलिस्ट हम यूज करते हैं? ये पीसेस पाउडर ऑफ प्लेटिनम, प्लेटिनम के टुकड़े और उसके पाउडर हम यूज करते हैं इसमें। द कैटलिस्ट यूज इन प्रोडक्शन, अमोनिया के प्रोडक्शन में कौन से कैटलिस्ट यूज करते हैं जो अमोनिया बनाते हैं बाय द हैबर प्रोसेस, वो पूछा। तो ये हम मोलिब्डेनम यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट करता क्या है, ये रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। ब्रोंज इज ऑफन यूज टू मेक अ स्टैचू एंड मेडल्स वेयर ब्रास इज यूज यूटेंसिल, ब्रोंज हम यूज करते हैं स्टैचू, मूर्ति और मेडल्स बनाने के लिए, वहीं ब्रास को यूज करते हैं बर्तन बनाने के लिए। साइंटिफिक एप्लीकेशन कैटलिस्ट, बोथ ब्रास एंड ब्रोंज आर कॉपर कंटेनिंग अलॉय एट द डिफर इन द केमिकल कंपोजिशन फॉर एडिशनली कंटेन। तो पूछा है कि ब्रोंज और ब्रास को के अलग अलग हम यूज करते हैं बट दोनों में हमें मिलता क्या है, कॉपर, कॉपर कहीं ये लोहाय होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, क्या क्या क्यों ऐसा होता है, तो इनके केमिकली कंपोजिशन क्या होते हैं वो पूछे हम इसमें। तो ये जिंक इन ब्रास एंड टीन इन ब्रोंज, जब जिंक में ब्रास मिलाते हैं तो ये ब्रोंज, और टीन मिलाते हैं ब्रोंज में तो ये ब्रास बनते हैं, इसी वजह से। When the water vapor is poured into a road heated coke, then the mixture of carbon monoxide and hydrogen gas is produced. Which is, तो क्या है ये पूछा, जब भी when water vapor pour किए जाते हैं रोड हीटेड कोक में, जो कोल्ड रोड बनते हैं उसमें कोक यूज होता है, उसमें मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। तो ये पूछा है कि कौन से गैस के कारण ये होते हैं? तो ये वाटर गैस होती है जो प्रोड्यूस्ड होती है। गैसियस मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन, गैसियस मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के को क्या कहते हैं? तो ये प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है अगर मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस के मेन कंपोनेंट क्या होते हैं? तो ये मीथेन होते हैं। मीथेन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट टियर गैस, जो आंसू गैस होते हैं उसके कौन से मेन कंपोनेंट होते हैं? तो ये क्लोरोपिक्रीन होती है आंसू गैस के मेन कंपोनेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग है द मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है, जो ये ऑप्शन हमें दे रखे हैं इनमें से? तो ये हाइड्रोजन के कैलोरीफिक वैल्यू सबसे मैक्सिमम होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डज नॉट एग्जिबिट द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, ये पूछा है कि वो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिक प्रॉपर्टी है जो एलिमेंट के वो डजंट एग्जिबिट करते हैं एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, वो एग्जिबिट नहीं करते हैं, वो कौन से पीरियोडिक प्रॉपर्टी है एलिमेंट की? तो ये रेडियो एक्टिविटी है, ये कैरेक्टरिस्टिक सबके एग्जिबिट नहीं करते हैं, डेट मीन्स वो फॉलो नहीं करते हैं सारे एलिमेंट जो एक पीरियोडिक टेबल में जो एक सेम ग्रुप में उनको रखे जाते हैं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो रेडियो एक्टिविटी उन सब में कॉमन नहीं होती। विच अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर पीएच फाउंड, ये ह्यूमन बॉडी में जो पीएच वैल्यू होती है, तो हमें बताना है कि कौन इंक्रीजिंग ऑर्डर में
बाय इंक्रीजिंग पीएच वैल्यू अरेंज किए गए। तो ये ऑप्शन नंबर ए, गैस्ट्रिक जूस सबसे ज्यादा होता है सलाइवा के होते हैं, सबसे कम होते हैं गैस्ट्रिक जूस की, फिर सलाइवा की, फिर ब्लड की। गैस्ट्रिक जो एसिडिक होगा, फिर सलाइवा होगा, फिर ब्लड होगा। दैट मीन इंक्रीजिंग पीएच वैल्यू है। तो ब्राउन कोल क्या होता है? ब्राउन कोल हम किसे कहते हैं? तो ये लिग्नाइट को ब्राउन कोल भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड द सिंथेसिस ऑफ पॉलीथीन के सिंथेसिस में हम किसे यूज करते हैं? तो ये इथीन को यूज करते हैं, सिंथेसिस ऑफ पॉलीथीन, इथीन। तो प्रोसेस इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप के प्रिपरेशन में हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? तो ये सोपोनिफिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसे हम साबुन बनाने के टाइम में यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज द कॉमर्शियल वोल्केनाइजेशन? रबर की जो वोल्केनाइजेशन हम करते हैं कॉमर्शियल, तो कौन से क्या यूज होता है इनमें से? तो ये सल्फर यूज करते हैं ड्यूरिंग वोल्केनाइजेशन ऑफ रबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी फाउंड इन नेल? नेल पॉलिश रिमूवर में हम किसे यूज करते हैं? तो ये एसीटोन को यूज करते हैं नेल पॉलिश रिमूवल के लिए। In which one of the following the maximum percent of nitrogen to found from the mass point of view? mass point of view से कौन से में maximum nitrogen मिलते हैं हमें according to mass? तो ये यूरिया में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन मिलते हैं according to mass. Which of the following is used as an anti-freezing substance? anti-freezing substance के लिए किसे हम यूज करते हैं? The self starting engine में anti-freezing substance क्या मिलाते हैं? इथाइल ग्लाइकोल को मिलाते हैं सो दैट वो फ्रीजिंग ना हो, फ्रीज ना हो, एंटी फ्रीज करने के लिए, फ्रीजिंग से बचाने के लिए। टेट्रा इथाइल लेड क्या है ये पूछे, तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। टेट्रा लेड इथाइल इथाइल टेट्रा इथाइल लेड क्या है? एक एंटीऑक्सीडेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोट द कंपोनेंट? न्यूक्लियन के कौन से ये कंपोनेंट नहीं है? तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन के कंपोनेंट नहीं है। Which one of the following metallic atom is present in the molecule of super? सुपर फॉस्फेट के मॉलिक्यूल में कौन से मेटेलिक एटम प्रेजेंट होते हैं? तो ये कैल्शियम प्रेजेंट होता है। ओके, द एलिमेंट रेडियम इज एक्सट्रैक्टेड। रेडियम एलिमेंट है वो किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, किससे निकालते हैं उसे? तो ये पिंच ब्लेंड है, उससे रेडियम एलिमेंट रेडियम एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। गैलेना इज और गैलेना पूछा है किसका और है? तो ये लेड का और है गैलेना। ओके, मोनोजाइट इज एन और, मोनोजाइट किसका और है? भी थोरियम का। और क्या होता है जिससे हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं? ओके, केमिकल फॉर्मूला वाशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला पूछा है, तो ये Na2CO3 इंटू 10H2O हो जाएगा, वाशिंग सोडा, धोने वाला सोडा। मेटल विच इज मोर रिएक्टिव द हाइड्रोजन से भी ज्यादा रिएक्टिव कौन से मेटल होते हैं? तो ये 3 होगा। The number of neutron in 13 Al और 27 30 एटॉमिक नंबर Al की 13 है और एटॉमिक मास इसके कितने 27। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछा, तो एटॉमिक मास जो है उसमें से हम एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएगा। करेक्ट आंसर कितना होगा 14। ओके, 27 माइनस 13 14। In the earth crust, although the amount of aluminum is found to be more than iron, however, aluminum is costlier than iron because ये पूछा है कि जो अर्थ क्रस्ट हमारे होते हैं उसमें एल्यूमिनियम की जो अमाउंट होती है वो आयरन से ज़्यादा होती है, ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, फिर भी एल्यूमिनियम के कॉस्ट आयरन से ज़्यादा क्यों होते हैं? इसका रीजन बताना। तो ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसे उसके ओर से, तो वो मोर कॉस्टली होते हैं एज कम्पेयर टू आयरन, इसीलिए वो महंगा होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑन मूविंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड? एक साइड से दूसरे साइड जब हम पीरियोडिक टेबल मूव करते हैं तो कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है और कौन सी वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है जो कॉमन होते हैं, जो चेंज नहीं होते? वो कौन सा पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं है जो हम वन साइड से अदर साइड में अगर पीरियोडिक टेबल में मूव करेंगे तो ये रेडियो एक्टिविटी जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट की वो डिफर नहीं करते अगर हम वन साइड से अदर साइड में मूव करते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग एल्यूमिनियम के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट जो दे रखे हैं इनमें से वो ट्रू है। तो एल्यूमिनियम एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट इन नेचर, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है, एल्यूमिनियम एग्जिस्ट करता है फ्री स्टेट में इन नेचर। ओके, केमिकल फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसके केमिकल फॉर्मूला क्या होते हैं, तो ये 2CsO4 इंटू H2। ओके, 2CsO4 into H2O, this is the chemical formula of plaster of Paris। केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन के केमिकल नेम पूछा गया तो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इज द केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन। ओके, लास्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मेटल इनमें से पूछा है कि कौन से हैं, तो ये मैग्नीज है, मैग्नीज इज अ ट्रांजिशन मेटल। ओके।